हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। और ये जो वैकेंसी जो आई हुई है वो चतरा जिले की तरफ से निकल के आई है। ठीक है, देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय, ठीक है, चतरा। ठीक है, और आवेदन प्राप्त की जो अंतिम तिथि है ये 31 अगस्त 2024 है। ठीक है, चतरा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती नियुक्ति विज्ञापन, ठीक है, ये विज्ञापन निकला हुआ है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जो रिक्त पदों की जो टोटल संख्या है, ठीक है, वो आपका 154 है। ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी से, ठीक है, यूआर कैटेगरी से आपका 109 पोस्ट है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पोस्ट है आपका वो 15 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे देखिए आपका 0 पोस्ट है। ठीक है, आपका एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका ये BC1 जो है आपका, ठीक है, ये BC1 के लिए जो पोस्ट रखा गया है वो 22 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और BC2 के लिए जो रखा गया वो 8 पोस्ट है। ठीक है, इसमें टोटल जो कुल मिलाकर जो पोस्ट जो वैकेंसी जो आई है चतरा जिले से चौकीदार के लिए वो आपका आई है निकल के 154। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरते हैं जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसमें ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इस एप्लीकेशन को फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा फॉर्म गलती ना हो, रिजेक्ट ना हो। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो है आपका, ठीक है, यहाँ जो है आपका स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो, ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगेगा जिसमें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो लगा के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका जो है यहाँ पे देखेंगे गृह जिला का नाम। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो गृह जिला का जो नाम दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखना है चतरा। ठीक है, यहाँ पे अपना जो डालेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो डालेंगे चतरा डालेंगे। आपका अंचल जो पड़ता है, ठीक है, आपका जिस अंचल से आते हैं, अगर आप चतरा अंचल से आते हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे चतरा अंचल। ठीक है, और आवेदित यहाँ बीट संख्या डालेंगे। ठीक है, आपको बीट संख्या वहाँ दिया हो गया है। ठीक है, और ये आपका रहा। ठीक है, ये रहा आपका अंचल, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये ये अंचल जो है आपका चतरा पड़ता है। ठीक है, ये बीट संख्या है। ठीक है, जैसे बीट संख्या किसी का 1 बाय 1 है। ठीक है, और बीट क्षेत्र से संबंधित गाँवों का नाम, जो जिस बीट क्षेत्र के अंदर जो आपका जो गाँव पड़ता है, ठीक है, ये गाँव का नाम है। ठीक है, दुधारू, कोठन, शेरपुर, सजना, संगरी, ठीक है, ये आपका गाँव का नाम पड़ता है जो बीट क्षेत्र के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जैसे भरेंगे, जैसे यहाँ पे बीट संख्या जैसे 1 बाय 1 डाले। ठीक है, अगर हम मेरा बीट क्षेत्र का नाम क्या है, अम्बाडी। ठीक है, अम्बाडी है। ठीक है, तो यहाँ अम्बाडी डालेंगे। ठीक है, बीट क्षेत्र का नाम डालेंगे अम्बाडी, और जो जिस बीट क्षेत्र के अंदर जो आपका गांव का जो नाम पड़ता है, आप जिस गांव से आते हैं वो यहाँ पे गांव का नाम अपना डालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका और नेक्स्ट जो है आपका अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम जो यहाँ पे लिखेगा आप हिंदी में लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, और अंग्रेजी में जो लिखेंगे आप यहाँ पे कैपिटल्स लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका पिता का नाम, पिता या पति का नाम, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में आपको भी कैपिटल्स में यहाँ पे लिखना है। अगर किसी महिलाएं की शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पे अपना भरेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका है जो डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है अंकों में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा 30 ईयर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 ईयर्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, शब्दों में लिखेंगे 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ में जैसे आपका वर्ष कितना, जैसे मान लीजिए मेरा 33 ईयर्स हो रहा है, मंथ आपका 5 मंथ्स हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिन कितना, 5 डेज। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और यहाँ पे आपको इसमें इस फॉर्म में भर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ जो नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स ये जो 6 नंबर जो है आवेदक का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, जो आपका लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, जो आपका लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका जो है अभ्यर्थी का जो है स्थायी पता, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फॉर्म में भरना है। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है ग्राम है, पोस्ट है, अंचल है, पिन कोड है, पंचायत जिस पंचायत से आते हैं, जिस थाना के अंतर्गत आते हैं, आपका जो
जिला है, यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये पत्राचार का पता, ठीक है, ये आपका है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। ये आपका है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको भरना है, ठीक है, जिसमें कि आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या क्या भरना है, गांव का नाम भरना है, आप किस पंचायत से आते हैं, आपका पोस्ट क्या है, ठीक है, आपका किस थाना के अंतर्गत आते हैं, किस अंचल के किस अंचल के अंतर्गत आते हैं, आपका कौन सा जिला है, ठीक है। यहाँ पे आप चतरा जिला से भर रहे हैं तो आप चतरा जिला डालेंगे। आपका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये जो है आपका शरीर में 2 चिन्ह है, ठीक है, आपका कहीं शरीर पे अगर आपका कटा हुआ का निशान हो, ठीक है, या तो मोल हो, ठीक है, कोई भी आपका जो 2 निशान हो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आप क्या करोगे, जैसे मैट्रिक है, ठीक है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे, और किस वर्ष पास किए हैं, ठीक है, अगर 2005 में पास किए तो यहाँ 2005 लिखेंगे, और आपका मार्क्स कितना आया था, ठीक है, आपका मार्क्स कितना आया था और ये कितना आपका परसेंटेज निकल के आया था। नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका लिंग, ठीक है, आप महिला हैं या पुरुष है यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 12 नंबर जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और यहाँ पे आपका जो है इशू डेट आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का। और नेक्स्ट जो है आपका ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पे जो आपका जो इशू डेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इशू डेट भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये जाति का श्रेणी, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप BC 2 से हैं या BC 1 से हैं, ठीक है, आप EWS से हैं, ठीक है, या ST से हैं, या आप SC से, जो भी जिस कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म में फिलअप कर देना है, ठीक है। और ये जो है आपका 50 नंबर जो है आपका, ठीक है, ये 15 नंबर जो है ये आपका EWS, ठीक है, EWS के लिए सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, ये EWS के लिए सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको इशू डेट आपको, ठीक है, ये भरना है आपको, ठीक है। और यदि आप नेक्स्ट जो है आपका 60 नंबर जो आपका ये है, ठीक है, ये है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है, जो दिव्यांग है, ठीक है, उसके लिए, अगर दृष्टि निशक्तता है, चलन में निशक्तता है, या बहरापन है, या तो स्वाधीनता या बौद्धिक, इसमें जो भी आप कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर जो है आपका खिलाड़ी का प्रमाण पत्र संकलन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा, आपका जो किस डेट में आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया था और किस चीज़ में आपको उपलब्धि मिला था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स जो है आपका फ़ोटो, ठीक है, आपको यहाँ जो फ़ोटो जो आप जो अटैच किए हैं, ठीक है, इस फॉर्म के साथ जो अटैच किए हैं, ठीक है, वो आपको अटैच किए हैं कि नहीं, यस या नो में आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और 19 नंबर जो है आपका स्वपता लिखा हुआ, ठीक है, स्वपता लिखा हुआ लिफाफा में आप 26 रुपये का, ठीक है, 26 रुपये का डाक आप उस टिकट पे चिपकाए हैं कि नहीं चिपकाए हैं, ठीक है, ये आपको अटैच किए हैं कि नहीं, यस या नो में आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका 20 नंबर्स जो है आपका आवेदक के विरुद्ध ये क्रिमिनल, ठीक है, आपके पास कोई क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है ना, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है तो आपको उसका पूर्ण विवरण यहाँ पे आपको डिटेल में भरना है, ठीक है, धारा सहित आपकी कौन सी धारा के तहत आपको, ठीक है, केस चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, कहीं पे आप काम कर चुके हैं, मतलब चौकीदार पद पर पहले से कोई अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप किस अंचल में काम कर रहे थे, किस थाना के अंतर्गत, किस बीट संख्या के अंतर्गत करें और कितने अवधि के लिए आप यहाँ पे किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये आपका घोषणा पत्र है, ठीक है, आपको घोषणा पत्र में क्या है कि जो भी आप ऊपर में फॉर्म में फिलअप जो किए हैं वो आप सही से किए हैं या नहीं, ये आपका घोषणा पत्र है, ठीक है। और घोषणा पत्र में आपको जो यहाँ पे आपको डेट डालना है, ठीक है, डेट डालना है, और स्थान किस स्थान से आप घोषणा कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका फ्रेंड्स ये आपको इसको भी आपको भर देना है, ठीक है, ये आपका जब एडमिट कार्ड जब इशू होगा, ठीक है, ये अपने से आपको स्वयं भर के उस लिफाफे में डाल के भेजना है। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो अभ्यर्थी का जो आवेदक पद का नाम है यहाँ पे लिखेंगे आप चौकीदार, ठीक है। यहाँ पे आप चौकीदार लिखेंगे या आवेदक का नाम लिखेंगे या पति या हस्बैंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो स्व अभिप्रमाणित यहाँ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करके ये आपको कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह कर देना है और ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है। ये आपको अपने से भर के उस लिफाफे में आपको डालना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये जो है आपका केवल कार्यालय द्वारा है, ठीक है। ये आपका ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। ऑफिस वर्क के लिए इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। आपको किस सेंटर कहाँ पे को सेंटर मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स और नेक्स्ट जो है आपका बस तो आपको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, जिससे कि आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।